देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इस पर कहा गया है कि न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पिंकी आनंद, मनन कुमार मिश्र, हितेश जैन जैसे वकील शामिल हैं, जो साफ तौर पर बीजेपी के समर्थित हैं, बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी से जुड़े केसेस में सामने आते हैं और कोर्ट के बाहर ये बीजेपी की ही भाषा बोलते हैं। इस पर कहा गया है इस चिट्ठी में कि न्यायपालिका की संप्रभुता और स्वायत्तता पर हमले की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि हमारी अदालतों की तुलना उन देशों से करने के स्तर तक गिर गए हैं जहां कानून का कोई शासन नहीं है और हमारे न्यायिक संस्थानों पर गलत प्रथाओं का आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ आलोचना नहीं है, ये सीधे हमले हैं जिनका उद्देश्य हमारी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाना है और हमारे कानूनों के निष्पक्ष क्रियान्वयन को खतरे में डालना है। पत्र में कहा गया है, यह अजीब है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर कोर्ट में उसका बचाव करते हैं। यदि कोर्ट का फैसला उनके अनुकूल नहीं होता तो वो तुरंत कोर्ट के अंदर और मीडिया के माध्यम से अदालत की आलोचना करते हैं। वकीलों ने आरोप लगाया कि इस तरह का दो तरफा व्यवहार हमारी कानूनी व्यवस्था के प्रति एक आम आदमी के मन में होने वाले सम्मान के लिए खतरनाक है। इस पर प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया, प्रतिक्रिया आई। उन्होंने लिखा, पोस्ट करते हुए लिखा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री का आया, लेकिन एक खबर जो एबीपी न्यूज ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई छापी, वो ट्वीट तुरंत डिलीट हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा। 600 वकील ये कह रहे हैं कि जुडिशरी दबाव में है, लेकिन किस दबाव में मीडिया इन खबरों को हटा रहा है जिसपे सरकार की आलोचना है। दबाव जुडिशरी पर होने की बात कही जा रही है। जुडिशरी क्या चुनावी बॉन्ड पर चुप रहे, इसके लिए यह खत लिखा गया है। जुडिशरी अगर चुनावी बॉन्ड पर उसे असंवैधानिक करार दे तो प्रधानमंत्री रैली से भी आलोचना करते हैं और ट्वीट करके भी उन 600 वकीलों का साथ देते हैं जो बीजेपी के साथ पहले से ही। असल में तो 600 वकील न्यायपालिका पर दबाव बनाने की बेहद शर्मनाक कोशिश खुद कर रहे हैं। अगर उन्हें न्याय की जरा भी चिंता होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड और इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के छापों, ठेकों वगैरह के रिश्ते का स्वयं संज्ञान लेकर उसकी जांच कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को एक खत लिखते कि सत्ताधारी पार्टी के इन तमाम खातों की जांच होनी चाहिए, तमाम ठेकों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सत्ता के पक्ष में फैसले सुनाने का दबाव डाला जा रहा है। जो वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे इलेक्टोरल बॉन्ड आंकड़े देने के लिए एसबीआई के 3 महीने वाले वक्त को मांग रहे थे, वो आंकड़े एसबीआई 2 दिन में जारी कर देता है। सीजीआई पर दबाव कौन डाल रहा था कि एसबीआई अभी आंकड़े नहीं दे सकता, अभी एसबीआई के पास इतना मैन पावर नहीं है, एसबीआई के पास कोई तरीका नहीं है कि आंकड़े आपको 2 दिन में दे दे। लेकिन जब सीजीआई कहते हैं, जब लताड़ लगती है तो फौरन आंकड़े आ जाते हैं। सरकार को कौन बचाना चाहता है? फिर भी 600 वकीलों का ये ग्रुप, उसमें हरीश साल्वे भी शामिल है, हस्ताक्षर कर देते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर मामला कानून या कानून के सम्मान या उसकी रक्षा का नहीं, बल्कि सियासत का है, जो साफ तौर पर उसके पर्दे खुलते जा रहे हैं।